हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं उर्दू का कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि हर शिफ्ट के एग्जाम्स में इस तरह के आसान से आसान सवाल पूछे जा रहे हैं। तो उर्दू से आप लोग को घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक एक क्वेश्चन पर डिस्कस करके। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और जो लोग मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले प्रश्न यहाँ पर क्या है कि पढ़ने में दुश्वारी कहलाती है, यानी कि अगर किसी बच्चे को पढ़ने में दुश्वारी है तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा डिसलेक्सिया। और हम तीनों ऑप्शन को भी देख लेते हैं कि अगर किसी बच्चे को पढ़ने यानी कि लिखने में उसको दुश्वारी है तो उसको क्या होगा, उसको डिसग्राफिया होगा। ठीक है। और अगर किसी बच्चे को रियाजी हिसाब किताब यानी कि कैलकुलेशन में अगर दिक्कत है तो उस बच्चे को क्या होगा, उस बच्चे को डिसकैलकुलिया होगा। ठीक है। और चौथा ऑप्शन क्या कर रहे हैं, डिसमॉर्फिया, यानी अगर किसी बच्चे को भ्रम की स्थिति हो, यानी कि वो मोर और क्या कहते हैं मुर्गा में अंतर नहीं कर पा रहा है, उसको भ्रम हो रहा है, तो उस बच्चे को क्या होगा, उस बच्चे को डिसमॉर्फिया होगा। ठीक है। तो हमने सारे दुश्वारी को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है कि जुबान की क्लास में क्या कहते हैं, जुबान की क्लास में लिखने की शुरुआत करने के लिए उस्ताद को चाहिए कि, यानी कि जुबान का क्लास है उसमें उस्ताद लिखने की शुरुआत कर रहा है तो उससे पहले उसको क्या करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, यानी कि ऑप्शन एक जो कह रहे हैं कि मौजू के बारे में तलबा से गौर फिक्र करना है, यानी कि जो भी टॉपिक दिया हुआ है उसके बारे में तलबा से क्या कहेंगे, उसके बारे में गौर फिक्र करने के लिए कहेंगे, उसके बारे में चिंतन करने के लिए कहेंगे और नए ख्यालात यकजा करने के लिए कहेंगे। और उसके बारे में बच्चों के पास जो भी अपना नया विचार है, नया ख्यालात है, उसको सृजन करने के लिए कहेंगे, उसको अभिव्यक्त करने के लिए कहेंगे। तो उम्मीद है कि ये ऑप्शन ज़्यादा बेटर लग रहा है। और दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं हम लोग कि तलबा से किसी मौजू पर बिल्कुल बोर्ड पर लिखे हुए इक़्तिबास को नकल करने के लिए कहेंगे। अगर हम बोर्ड पर लिखे हुए इक़्तिबास को सिर्फ नकल कर देने के लिए कहेंगे बच्चों से तो ये हमारे लिखने से संबंधित क्या होगा, उतना अच्छा नहीं होगा। ठीक है, विधि। और तीसरा क्या है हमारा, तलबा से मुख्तलिफ इक़्तिबास पढ़कर स्कूल आने के लिए कहेंगे, यानी कि तलबा को बोल देंगे कि ये लेसन तुमको दे देंगे हम और इसको पढ़ के तुमको आना है, तो ये उतना अच्छा विधि नहीं हुआ। ठीक है, लिखने से संबंधित। और चौथा हमारा क्या है, तलबा से खुशखत लिखने के लिए कहेंगे। तलबा से डिक्टेशन सिर्फ लिखा देंगे उसको तो यह भी लिखने से संबंधित उतना अच्छा विधि नहीं हुआ। तो सबसे अच्छा इसमें ऑप्शन क्या हुआ कि मौजू के बारे में तलबा से गौर फिक्र करने के लिए कहेंगे, यानी कि जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, जैसे कि भोजन के बारे में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो सबसे पहले उस बच्चों से पूछेंगे कि बच्चों तुमने आज क्या खा कर आया घर से, और दूसरे बच्चे से भी पूछेंगे तुम क्या खा कर आया बेटा। तो इस तरह से हम पूछेंगे तो उसके बारे में जो होगा वो गौर फिक्र करेगा कि हमने क्या खाया, और दूसरे बच्चे जो है वो क्या खा कर आया घर से। तो और बच्चों के पास जो नए ख्यालात होंगे, नए विचार होंगे, उसको वो अभिव्यक्त करेंगे। और इसमें बहुभाषिकता का भी क्या हो जाएगा, यानी कि कसीर लिसानियात का भी इसमें टीचिंग हो जाएगा। ठीक है। और अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर अब हम चर्चा करेंगे कि क्या है नेक्स्ट प्रश्न कि ज़ुबान सीखने के हवाले से दर्ज झेल में से कौन से दुरुस्त है, यानी कि ज़ुबान सीखने के हवाले से दर्ज झेल में से कौन से दुरुस्त है। यानी कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से देखेंगे कि ज़ुबान सीखने के हवाले से कौन सा दुरुस्त लग रहा है। कि बच्चे ज़ुबान सीखने की पैदाइशी सलाहियत नहीं रखते हैं। ठीक है। और दूसरा क्या है, बच्चे स्कूल आकर ज़ुबान सीखते हैं। और तीसरा क्या है, हर बच्चे में ज़ुबान सीखने की पैदाइशी सलाहियत होती है। ठीक है। और चौथा क्या है, बच्चे मुख्तलिफ वसाइल से ज़ुबान सीखते हैं। तो ये एक दो तो ऑप्शन होगा ही नहीं। अब तीसरे और चौथे में देखते हैं कि हर बच्चे में ज़ुबान सीखने की पैदाइशी सलाहियत होती है। हाँ, ये बात तो ठीक है, क्योंकि ये बात नॉम चॉम्स्की कहती है कि हर बच्चे के पास भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। तो मेरे हिसाब से और सीटेट के हिसाब से भी ऑप्शन 3 ही बेटर होगा। बच्चे मुख्तलिफ वसाइल से ज़ुबान सीखते हैं। हाँ, मुख्तलिफ वसाइल से ज़ुबान सीखते हैं, लेकिन हर बच्चे के पास सबसे पहले उसके पास आंतरिक क्षमता होती है भाषा सीखने की। ठीक है। तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि ज़ुबान सीखने के लिए दर्ज झेल में से कौन सा सबसे अहम है। ज़ुबान सीखने के दर्ज झेल में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है। पहला है कि तदरीसी आमोजिसी मवाद का इस्तेमाल, यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे। ठीक है। दूसरा क्या है, समाजी तामुल, यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया। और तीसरा क्या है, किताबें पढ़ना। ठीक है। चौथा क्या है, फिल्म या ड्रामे देखना। यानी कि जुबान सीखने के हवाले से पूछ रहा है, तो जुबान सीखने के हवाले से क्या हो जाएगा, समाजी तामुल, यानी कि बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया करके ही जुबान को अच्छी तरीके से सीख सकेगा। TLN से भी सीख सकेगा, किताबों से भी सीख सकेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा किससे होगा, सामाजिक अंतःक्रिया से सीखेगा। और यह बात कौन कहता है, वाइगोत्स्की कहती है। ठीक है। अब हम लोग अगले प्रश्न पर चर्चा करेंगे। ठीक है।
सबक में तस्वीर या वजाहती तस्वीर का इस्तेमाल किस तौर पर होता है, यानी कि सबक जो रहता है, लेसन जो दिया हुआ रहता है, उसमें तस्वीर या वजाहती तस्वीर का इस्तेमाल किस तौर पर होता है। ऑप्शन है हमारा, निसाबी किताब और असबाक में वजाहती तस्वीर देने के रुझान है। ये तो सही नहीं लग रहा है कि तस्वीर देने का रुझान है, परंपरा है, ये नहीं होगा। ये निसाबी किताबों को जाजिब बना देता है, यानी कि खूबसूरत बना देता है, ये भी तो नहीं है इसका उद्देश्य कि तस्वीर देंगे तो किताबों खूबसूरत बन जाएगा, अलंकृत हो जाएगा, उसका उद्देश्य यह नहीं है। और तीसरा क्या है, यह जामिद तस्वीरात को समझने में मुआविन होता है। ठीक है, अगर हम बच्चों के सबक में तस्वीर देंगे, तस्वीर को चस्पा करेंगे, यानी कि तस्वीर वाला किताब रहेगा, निसाबी किताब रहेगा, तो उस बच्चा क्या करेगा, तस्वीर को देखकर वो अच्छे से समझ पाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन यही बेटर हो जाएगा कि ये जामिद तस्वीरात को समझने में मुआविन होते हैं, मददगार होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप यह प्रश्न समझ गए होंगे। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। दूसरी जमात की उस्ताद निसा तलबा के ज़ख़ीरे अल्फाज को फ़रोग़ देने पर काफ़ी ज़ोर देती है। ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफे की सबसे बेहतरीन हिकमत अमली कौन सी है, यानी कि दूसरी जमात का एक उस्ताद है निसा, तलबा का मतलब शब्द भंडार, यानी कि ज़ख़ीरे अल्फाज शब्द भंडार को वो फ़रोग़ देना चाहती है, बढ़ावा देना चाहती है, तो उस पर वो काफ़ी जोर देती है। तो वो कौन सा अमल करना चाहती है जिससे निसा का जो होगा शब्द भंडार में वृद्धि होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है कि तलबा नया सबक पढ़ने से पहले तमाम नए अल्फाज याद कर ले। तो ऐसा थोड़ी है कि तलबा से कहेंगे कि जितने भी उसमें वर्ड आए वो सबको याद कर लो, ऐसा नहीं होगा। तो दूसरा क्या है देखते हैं। दूसरा है तलबा को मौजूद सियाक में नए अल्फाज के मायने के बारे में कयास करें, यानी कि हाँ ये ऑप्शन सबसे बेटर हो जाएगा कि यानी कि तलबा को हम कहेंगे कि उसमें जो सियाक में जो दिया हुआ है, संदर्भ में जो दिया हुआ है नए अल्फाज, उसके बारे में माने कयास करो, माने ढूंढो उसका, तो इस बारे में वो अच्छे से सीख सकेगा, उसका शब्द भंडार भी इस तरह से फ़रोग़ हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा क्या कह रहा है, तलबा तमाम नए या मुश्किल अल्फाज के लिए लुगत देखें। लुगत यानी कि डिक्शनरी, ऐसा थोड़ी है कि तलबा को कहेंगे कि जितने भी अल्फाज आ रहा है सबका डिक्शनरी देखो तुम, ऐसा नहीं कहेंगे हम। ठीक है, तलबा सबक में आए तमाम नए और मुश्किल अल्फाज को निशान जद करें और फिर उनके मायने याद करें। हम तलबा को दे देंगे ये निशान लगा दिए और इसको याद करो, ये भी नहीं होगा। तो सबसे बेटर क्या हो जाएगा, तलबा मौजूद सियाक में नए अल्फाज के मायने के बारे में कयास करें, यानी कि जहाँ पर सियाक दिया हुआ रहेगा, संदर्भ दिया हुआ रहेगा, बच्चों को हम सिखाना है तो सियाक में ही उसे ढूंढने के लिए कहेंगे, संदर्भ में ही ढूंढने के लिए कहेंगे, यानी कि बच्चों को संदर्भ में ही सिखाना चाहिए, यानी कि पाठ पढ़ा दिए उसके बाद बोलेंगे कि ये लिख लो और याद कर लो इसको, ये ऐसा नहीं कहेंगे, यानी कि उसको सियाक में ही ढूंढने के लिए कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि क्या है कि दूसरी जमात का उस्ताद तलबा को मुख्तलिफ हरकत व सकनात के साथ एक दिलचस्प कहानी सुनाता है, यानी कि दूसरी जमात का एक उस्ताद है, वो तलबा को विभिन्न मतलब हरकत व सकनात क्रियाकलाप करके वो क्या करता है, एक दिलचस्प कहानी को सुनाता है। ठीक है, पूरी कहानी सुनाने के बाद कुछ तलबा से कहता है कि वह इस कहानी को अपने लफ्ज़ों में दोबारा बयान करें, और कहानी सुना दिया और फिर तलबा से कहता है कि इस कहानी को दोबारा बयान करो तुम। तो उस्ताद क्या जांचना चाह रहा है, कहानी दोहराने के लिए जो कहा वो क्या जांचने की कोशिश कर रहा है, सुनने की सलाहियत, यानी कि बच्चों ने क्या सुना। अगर उसे दोहराने के लिए कहेगा, अगर वो दोहरा नहीं पाएगा तो इसका मतलब है कि बच्चे ने ठीक से नहीं सुना था। तो यहाँ पर उस्ताद क्या कर रहा है, उसको सुनने की सलाहियत उसका जांच रहा है कि बच्चों ने सही से सुना था या नहीं। ठीक है, तो उम्मीद है आप ये प्रश्न अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है कि क्लासरूम की दीवारों पर बेहतरीन तस्वीर होने का मतलब क्या है, यानी कि क्लासरूम में अगर बच्चों को क्लासरूम में देखा जाए तो प्रिंट समृद्ध वातावरण रहता है, यानी कि दीवारों पर जो होता है अल्फ़ाबेट या कुछ तस्वीर जो होते हैं चस्पा रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं। तो उसका मकसद क्या है कि क्लासरूम की दीवारें रंगीन है, ऐसा थोड़ी क्लासरूम की दीवार रंगीन तो पोस्टर चिपका दिया। और दूसरा क्या कर रहा है, पढ़ाए जाने वाले तस्वीरात से मुतलिक तहरीरी मवाद को दीवारों पर चस्पा करना। ठीक है, ये अब तीसरा देख लेते हैं, हरों पे तहज़ीब के बड़े बड़े चार्ट को चस्पा करना। ठीक है, मुख्तलिफ नज़मों को इनकी वजाहती तस्वीरें और क्या है नीचे के साथ दीवारों पर प्रिंट करना। तो इसमें सबसे बेटर क्या लग रहा है, सबसे बेटर इसमें यह होगा कि पढ़ाए जाने वाले तस्वीरात से मुतलिक तहरीरी मवाद को दीवारों पर चस्पा करना, यानी कि बच्चों को जो भी चीज़ पढ़ा रहे हैं तो उसी के बारे में उस तस्वीर को दीवारों पर चस्पा करना है, ताकि बच्चों को तस्वीरों के जरिए से उस बच्चे को अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो दीवारों पर चस्पा करने का मकसद यही है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है,
मतन पढ़ने में सबसे ज़्यादा किसकी अहमियत होती है, यानी कोई भी मतन पढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा अहमियत किसकी होती है, मतन के मायने समझना। अगर हम किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उसको हम किसी अर्थ के लिए, किसी उद्देश्य के लिए पढ़ें और उसका कोई अर्थ निकले, अर्थ उसका समझे, तभी हम उसको पढ़ेंगे। तो इसका उद्देश्य यही होता है। ये नहीं कि सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ेंगे, सभी एराब का दुरुस्त इस्तेमाल, ऐसा नहीं है। मतन पढ़ने में सबसे ज़्यादा किसकी अहमियत होती है, मतन के मायने समझ के पढ़ना, यानी कि मतन का अर्थ समझ के पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आप लोग को इतना प्रश्न जो है काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, और जो भी प्रश्न पे डाउट लग रहा है वो कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आपका दिन शुभ हो।